के सभी लड़कों का संग्रह या टीचर है आपके कक्षा का, उसमें और सारा स्टूडेंट नहीं है तो ये हो जाएगा समुच्चय। दूसरा नंबर, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह बताया गया था। जो समुच्चय के लिए जिसका आंसर अलग अलग नहीं है वह सेट होता है। जैसे निर्मली के 5 सुंदरी लड़कियों का समूह, तो ये समुच्चय नहीं होगा क्योंकि जो आपके लिए सुंदर हो सके मेरे लिए सुंदर नहीं हो। तो इसी प्रकार दूसरा है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो आपके लिए खतरनाक हो हमारे लिए खतरनाक नहीं हो, ऐसा हो सकता है, समुच्चय नहीं है। तीसरा, सभी विषम पूर्णांकों का संग्रह, केवल विषम पूर्णांक है, समुच्चय है। चौथा, आपके शहर के सबसे सुंदरी 5 लड़कियों का संग्रह, समुच्चय नहीं है। दूसरा में कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को गुण प्रकटीकरण रूप में लिखें। तो दूसरा का पहला है a बराबर 2 4 6 8, क्या हो जाएगा यह x सच दैट x एक सम संख्या है, x एक सम संख्या है। हो गया गुण प्रकटीकरण रूप में। तीसरा एग्जाम्पल, दूसरा में कह रहा है b बराबर 9 बराबर हो जाएगा x सच दैट x एक नमक शब्द का अक्षर है। ये हो गया गुण प्रकटीकरण, ये हो गया सातवीं रूप। तीसरा देखिए, तीसरा में कह रहा है C इक्वल टू 5 25 125 625 बराबर हो जाएगा y such that y equal to 5 to the power n, जहां n belongs to n। n प्राकृतिक संख्या है, या प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर हो गया। n जो स्मॉल n जो है कैपिटल n का एक सदस्य है। n का मान 1 देंगे 5, 2 देंगे 25, 3 देंगे 125, 625, इस तरह से n का मान हमको 1 2 3 4 5, अर्थात n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट। चौथा है d इक्वल टू 1 4 9, देख लीजिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर तक है। तो ये क्या हो जाएगा y such that y equal to
एन स्क्वायर, जहां n is greater than equal to 1 less than equal to 10, n belongs to कैपिटल N। यहाँ पर देख लीजिए n का मान 1 से लेकर के 10 तक है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n का वैल्यू ये आ रहा है, n का मान 1 देंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा, n का मान 2 देंगे 4 होगा, n का मान 3 देंगे 9 होगा। इस तरह से हम लोग n का मान 1 से लेकर के 10 तक देंगे, ये संख्या हम लोग प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया गुण प्रकटीकरण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। सारणी विधि में दिया हुआ था और समुच्चय निर्माण रूप में हम लोग का लिखने के लिए। अब देखिए 3 नंबर, 3 का ए, 3 के में क्या कर रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों की सारणी रूप में लिखे। निम्नलिखित समुच्चयों को सारणी रूप में लिखें। पहला नंबर है x such that x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है तथा x is greater than -3 less than 7। x का मान जो है -3 से बड़ा और 7 से छोटा, क्या सब हो जाएगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। x is greater than -3 less than 7, मतलब x का मान -3 से बड़ा और 7 से छोटा। ये हो गया सारणी विधि। दूसरा x such that x एक विषम पूर्णांक है, कंडीशन भी है, तथा x greater than equal to 5 less than equal to 15, तथा x is greater than equal to 5 less than equal to 15। x का मान जो है 5 और 15 के बीच में, जिसे 5 और 15 दोनों सम्मिलित है, तो बराबर क्या सब हो जाएगा सारणी विधि में 5 6 विषम पूर्णांक 5 7 9 11 13 50 हो गया विषम पूर्णांक। तीसरा है x स्क्वायर प्लस x -2 इक्वल टू 0। चलिए से गुणनखंड कीजिए। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आया, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन आया, x प्लस 2 बराबर 0। x प्लस 2 इंटू x माइनस 1। अब ये क्या हो जाएगा, x बराबर -2 और 1 हो गया सारणी विधि में, आंसर हो गया।
चौथा नंबर, 4 नंबर में प्रश्न से ए बराबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बी बराबर है x दैट x 4 से बड़ा सम संख्या, x दैट x 4 से बड़ा सम संख्या है, 4 से बड़ा सम संख्या, 4 से बड़ा है तो क्या सब होगा, 6 8 10 12 14 2, 4 से बड़ा सम संख्या। अब यहां दिया हुआ है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू से रिक्त स्थान को भरना है। तो पहला में है 6, किसका भी है, बी का, 6 बिलोंग्स टू बी, 6 जो है बी का बेटा है। दूसरा वही 6 बिलोंग्स टू बी। तीसरा है 45, एक जब है 45 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, 45 जो है समुच्चय का सदस्य नहीं है। देख रहे हैं सामने में। चौथा 33 does not belong to set B, 33 जो है बी का बेटा नहीं है। देख लीजिए, तो ये हो गया 4 नंबर। इससे आगे कल बताया जाएगा।